गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है क्लेम। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की हम बात करें तो जब भी पॉलिसी मैच्योर होगी, यानी कि जब पॉलिसी का टाइम ख़त्म हो जाएगा तो उसे हम मैच्योरिटी कहेंगे, मैच्योरिटी के समय, या फिर अगर पॉलिसी होल्डर की उस टर्म के दौरान ही डेथ हो जाती है, ग्रेस पीरियड के दौरान डेथ हो जाती है, तो उसमें जो भी क्लेम बनेगा, यानी कि जो जो पैसा नॉमिनी को या जो बेनिफिशियरी को पेबल होगा, उसके लिए उनके पास उनका एक राइट है अपना पैसा वापस लेने का। तो जो एक क्लेम का मतलब क्या है कि व्हेन वी नो दैट समथिंग इज़ आवर्स, सो वी कैन आस्क फॉर दैट थिंग, राइट। तो क्लेम का मतलब यही है कि जब हम अपने ड्यू अमाउंट के लिए, या जो पेबल है हमें, या जो हमारे लिए रिसीवेबल है, वो अमाउंट अगर हमारे लिए हमारा है, हमारा हक है उसके ऊपर, तो हम उसके लिए जब भी कोई प्रोसीजर फॉलो करते हैं, या जो एक तरीका होता है, हमारा एक अधिकार है, उस अधिकार को मांगते हैं, दैट इज़ क्लेम। तो ये क्लेम का एक पर्टिकुलर प्रोसीजर रहेगा, आगे हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, जैसे एक पर्टिकुलर फॉर्म भरना या डॉक्यूमेंट्स देना, और उसके बाद LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की अपने पार्ट पे जो भी उनका प्रोसीजर रहेगा, इंक्वायरी करेंगे या जो भी वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद एक फॉर्मल प्रोसीजर के बाद ही वो क्लेम जो है वो मिल पाएगा बेनिफिशियरी, नॉमिनी या फिर पॉलिसी होल्डर स्वयं को, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे फ़ीचर्स क्या हैं इस पॉलिसी क्लेम के। पॉलिसी क्लेम में फ़ीचर्स यानी कि जो ख़ास बातें हैं वो यही है कि जो भी इंश्योर्ड पर्सन है, अगर तो वो ज़िंदा है जब तक पॉलिसी मैच्योर हो जाती है, तो वो क्लेम करने का अधिकार रखता है। अदरवाइज़ उसका नॉमिनी, या अगर हमने पॉलिसी किसी को असाइन कर दी है तो असाइनी होगा जो, वो पॉलिसी के लिए क्लेम ले सकता है टाइम ख़त्म होने के बाद। तो इंश्योर्ड का जो नॉमिनी है वो, या फिर जो है या तो पॉलिसी का जो नॉमिनी होगा, या पॉलिसी का जो असाइनी होगा, या पॉलिसी होल्डर खुद वो करेंगे एक फॉर्मल रिटर्न रिक्वेस्ट, जिसमें जिस या जो भी प्रोसीजर होगा उसको फॉलो किया जाएगा उनके द्वारा। नॉमिनी जो है वो डिमांड कर सकता है अमाउंट की। तो ये देखिए जस्ट जनरल सी बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, वही के फीचर में आप डाल सकते हैं। डिमांड जो की जाएगी वो टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंगली होगी, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा उस कॉन्ट्रैक्ट की जो भी कंडीशन रही होंगी या टर्म्स होंगी, उसके हिसाब से ही हम डिमांड कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। और डिमांड जो है उसके साथ करने के लिए हमें जो भी डॉक्यूमेंट्स कंपनी हमसे डिमांड करेगी वो हमें देनी होगी, ठीक है। अब बात करेंगे हम पॉलिसी क्लेम्स की, यानी कि टाइप्स क्या है पॉलिसी क्लेम के। तो पॉलिसी क्लेम हमारे यहाँ पे देखो मेजर 3 तरीके का है। एक होता है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का मतलब जब पॉलिसी का टाइम ख़त्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल 5 साल की पॉलिसी है, 5 साल ख़त्म हो गए तो उसके बाद आप क्लेम कर सकते हैं, अपना पैसा ले सकते हैं, किससे? इंश्योरेंस कंपनी से। तो मैच्योरिटी का मतलब जब टाइम उसका पूरा हो जाता है, ठीक है। और ये जो मैच्योरिटी क्लेम होते हैं वो ज़्यादातर कौन सी वाली पॉलिसी में होते हैं? एंडोमेंट पीरियड पॉलिसी में होते हैं। जो टर्म प्लान्स होती हैं, टर्म प्लान एक टाइप है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का, तो उसमें ज़रूरी नहीं है मैच्योरिटी अमाउंट, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। उसके बाद आ रहा है पीरियोडिक क्लेम्स। पीरियोडिक क्लेम्स में क्या होता है कि ना तो मेजॉरिटी की वेट करनी है हमने, ना डेथ का कोई सीन है। इसमें जैसे मनी बैक पॉलिसी है तो उसमें कुछ टाइम के बाद आपको पैसे जो है वापस मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसे हम पीरियोडिक क्लेम्स कहते हैं। तो ये भी एक हमारा राइट है, क्योंकि हमारी पॉलिसी का टाइप वो है, तो हमें मैच्योरिटी का वेट नहीं करना है, उसमें हमें पीरियोडिक पेमेंट मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। वो अपने आप नहीं होंगी, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ उसका भी प्रोसीजर रहेगा। तो उस क्लेम को हम क्या कहेंगे? पीरियोडिक क्लेम। तो जो क्लेम हम पीरियोडिक पेमेंट्स के लिए करते हैं उसे हम पीरियोडिक क्लेम कहते हैं। और ये जो टाइम होगा वो वेरी करेगा, यानी कि वो अलग अलग होगा, पॉलिसी टू पॉलिसी डिफ़र करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज डेथ क्लेम। पहला हो गया मैच्योरिटी क्लेम, जिसमें मैच्योरिटी पर आपको पैसा मिलेगा। दूसरा पीरियोडिक क्लेम, जिसमें आपको बीच बीच में मिलेगा। तीसरा डेथ क्लेम, जब डेथ के मतलब डेथ हो जाते हैं उसके बाद जो क्लेम आता है। अब डेथ के बाद जो क्लेम आएगा वो कौन देगा? या तो नॉमिनी देगा, है ना, जिसके नाम पे पॉलिसी होगी। ऑब्वियसली जब बंदे की डेथ हो गई है, पॉलिसी होल्डर तो अब जिंदा नहीं है ना, तो उसका क्लेम लेने कौन आएगा? नॉमिनी आएगा। तो डेथ क्लेम उसे कहेंगे। अब जो
नॉमिनी की हम जहाँ तक बात करें और डेथ की जहाँ तक बात करें तो ये भी दो तरह की हैं, एक है अर्ली डेथ और एक है नॉन अर्ली डेथ। अर्ली डेथ का मतलब होता है कि पॉलिसी लेने के 2 साल के अंदर अंदर अगर इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है तो उस क्लेम को हम बोलेंगे अर्ली डेथ क्लेम। अदरवाइज अगर 2 साल के बाद होती है, ग्रेस पीरियड के दौरान ही होती है, उसे हम बोलेंगे नॉन अर्ली डेथ क्लेम। ठीक है, अब बात करेंगे क्लेम की सेटलमेंट कैसे होगी। तो जैसे आपने देखा कि 3 तरीके के क्लेम है, तो सेटलमेंट का प्रोसीजर भी सबका थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होगा। कैसे? सबसे पहले हम देखेंगे प्रोसीजर इन मैच्योरिटी क्लेम। अगर तुम मैच्योरिटी क्लेम करने वाले हो तो उसका प्रोसीजर क्या है। तो मैच्योरिटी क्लेम कौन करेगा? जो उस समय इंश्योरेंस पॉलिसी का मालिक होगा। एक तो हो गया पॉलिसी होल्डर। अगर पॉलिसी होल्डर ने किसी को असाइन कर दी है पॉलिसी, तो फिर पॉलिसी होल्डर का राइट ख़त्म, क्योंकि सारे राइट्स उसने किसको दे दिए हैं? असाइनी को दे दिए हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्लेम लेगा कौन, क्लेम की रिक्वेस्ट डालेगा कौन। तो सबसे पहले तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपको ओरिजिनल पॉलिसी का डॉक्यूमेंट देना होगा या दिखाना होगा। ड्यूली स्टैम्प्ड साइंड एंड विटनेस डिस्चार्ज फॉर्म, तो ऑब्वियसली एक फॉर्म वो आपसे भरवाएंगे, उसमें वो स्टैम्प का प्रोसीजर है, आपको साइन करने होंगे। प्रूफ ऑफ एज इन केस द पॉलिसी वाज इशूड विदाउट, जब पॉलिसी आपको इशू की गई थी तो मे बी उस समय आपकी एज का प्रूफ शायद ना लिया गया हो या ना अवेलेबल हो, तो अब आपका वो एज का प्रूफ मांगा जाएगा। डॉक्यूमेंट्स ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन, मतलब क्या है इसका? अगर मान लीजिए आपने अपनी पॉलिसी पर कोई लोन ले रखा है, देखो एक तो लोन लेते हैं हम इंश्योरेंस कंपनी से, और एक ले सकते हैं हम उसके अलावा किसी और पर्सन से या किसी और इंस्टीट्यूशन से। तो अगर ये लोन हमने किसी बाहर के बंदे से ले रखा है, और जब आप किसी से लोन लोगे, किसी चीज़ को गिरवी रख के लोगे, तो ऑब्वियसली जब तक आप लोन पे नहीं करते तब तक आप इंश्योरेंस कंपनी से इसका पैसा भी नहीं ले सकते, है ना? क्यों? क्योंकि ये चीज़ तो गिरवी रखी है। ओके, तो इसलिए जब आप अपना क्लेम मांगोगे तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको वो डॉक्यूमेंट्स भी प्रोड्यूस करने हैं। किसके आगे? कंपनी के आगे। क्या, किस तरह के डॉक्यूमेंट? कि आपने लोन पे कर दिया है और आपके ऊपर कोई भी पेंडिंग पैसा नहीं है। ठीक है, अगर आपने कहीं बाहर से लोन लिया है। फिर उसके बाद आ रहा है कैंसलेशन डॉक्यूमेंट ऑफ असाइनमेंट। अभी मैंने बोला कि अगर आपने अगर आपने पॉलिसी किसी को असाइन कर दी है तो फिर असाइनी का अधिकार होता है क्लेम लेने का। लेकिन अगर आपने असाइन किया था लेकिन आपने उसको वापस रिवॉक कर दिया, मतलब कैंसिल कर दिया, कैंसिल करने का मतलब आप वापस उसके मालिक बन गए, तो इस प्रोसीजर का भी तो कोई आपका पास एविडेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है कि नहीं बात? तो आपने जब उसको कैंसिल किया होगा उसका डॉक्यूमेंट भी आपको दिखाना होगा, ताकि इंश्योरेंस कंपनी को ये विश्वास हो जाए कि असाइनमेंट हुआ था लेकिन कैंसिल हो गया था और आप ही इस पॉलिसी का पैसा लेने के अधिकारी हो। फिर आ रहा है इंडेमनिटी बॉन्ड इफ़ द पॉलिसी डॉक्यूमेंट इज़ लॉस्ट। मतलब क्या है? अगर पॉलिसी का डॉक्यूमेंट जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट का लेटर होता है ना, वो खो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है, और अब आप क्लेम कैसे लोगे? तो आपको एक डिक्लेरेशन तो देना पड़ेगा कि मुझसे ये खो गया है, और आप इसमें ये भी मेंशन करोगे कि अगर मान लीजिए कल को कोई और पॉलिसी का पैसा लेने आ जाता है, मान लीजिए डॉक्यूमेंट किसी और के हाथ में लगे और वो पैसा लेने के लिए इंश्योरेंस कंपनी के पास चला जाए, तो इंश्योरेंस कंपनी तो परेशान हो जाएगी कि क्या हम एक बार पेमेंट कर चुके हैं, हम दोबारा कैसे करेंगे। लेकिन अगर उस बंदे के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिल गया तो उसको डिनाई कैसे करेंगे? तो बहुत सारे ना कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाएंगे। इसलिए आपसे पहले ही इंडेमनिटी बॉन्ड भरवा लिया जाएगा कि अगर आपका पॉलिसी डॉक्यूमेंट खो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है, तो कल को कोई भी प्रॉब्लम आए तो इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर कोई प्रॉपर परेशानी ना हो, वो आपको देखनी पड़ेगी। ये बात क्लियर हो गई है? तो अब ये सारी चीज़ें करने के बाद कंपनी जो है क्लेम देखेगी और उसको लगेगा कि ओके है, तो आपका पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, अब क्लेम के साथ क्या पैसा होगा? क्लेम का मतलब, पैसे का मतलब क्या है? जितने की आपने पॉलिसी कराई वो, प्लस में उसके अंदर और जो जो चीज़ें शामिल है। मान लीजिए आपका कोई बोनस बनता है, अभी बोनस की वीडियो में हमने डिस्कस किया था, बोनस कई टाइप के होते हैं। टर्मिनल बोनस है, रिवर्जनरी बोनस है, और रिवर्जनरी में भी सिंपल भी है और उसके अलावा गारंटीड भी था। तो
सॉरी गारंटी नहीं, कंपाउंड की बात करें, हाँ कंपाउंड और ऑर्डिनरी दोनों थे, तो आपको जो भी पैसा मिलेगा वो इन एडिशन के साथ मिल सकता है। प्लस अगर आपका कोई लोन ड्यू है इंश्योरेंस कंपनी से या आपने ले रखा है, उसका कोई इंटरेस्ट ड्यू है या आपने कोई प्रीमियम अभी नहीं दिया है, तो वो अपना ड्यू पैसा आपके उस पैसे में से काट लेंगे एंड देन द रिमेनिंग बैलेंस विल बी पेड टू यू, यानी जो भी क्लेमेंट होगा उसको मिलेगा। ठीक है। और अगर एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, मान लीजिए आप, क्योंकि पॉलिसी आप ले रहे हो तो हम नॉमिनेशन भी देते हैं ना कि हमारी डेथ के बाद पैसा किसको मिले, तो अगर मान लीजिए हम जिंदा हैं तो फिर पैसा लेने का अधिकार हमारा ही है, फिर नॉमिनेशन ऑटोमेटिकली इररेलेवेंट हो जाता है। नॉमिनेशन का इस मतलब क्या होता है, इन केस ऑफ डेथ हु इज द पर्सन हु हैज़ अ राइट टू टेक द अमाउंट, इन केस जब इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है, लेकिन अभी तो बंदा जिंदा है और मेच्योरिटी हो गई है तो पैसा उसी को मिलेगा, नॉमिनेशन ऑटोमेटिकली इररेलेवेंट हो जाएगा। ठीक है। और अगर आपने असाइन कर चुके हो तो आपका तो अधिकार ही खत्म हो गया, तो असाइनी को सारा पैसा मिलेगा। और अगर आपने असाइन करके कैंसिल किया है देन आपको उसका एक प्रूफ दिखाकर फिर आपको पैसा मिलेगा। और ये पैसा आपको इकट्ठा भी मिल सकता है, और जो भी आपको एन्युटी के हिसाब से आप पीरियोडिक टर्म्स में पेमेंट चाहते हो वो भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपकी पॉलिसी किस टाइप की है। दूसरी बात आ रही है सेटलमेंट प्रोसीजर इन केस ऑफ पीरियोडिक सर्वाइवल बेनिफिट्स। अब इसका मतलब क्या है, वही जैसे मैंने आपकी बताया कि मेच्योरिटी का पैसा नहीं ले रहे अभी आप, क्योंकि मेच्योर तो हुई नहीं है, बंदा अभी जिंदा है तो डेथ भी नहीं हुई है, तो फिर बीच में एक क्या केस बच जाता है पीरियोडिक पेमेंट क्लेम का। उसमें क्या होता है कि पॉलिसी के चलते के बीच में ही आपको पैसा लेने का अगर अधिकार है, तो वो डिपेंड करता है आपकी पॉलिसी उस तरीके की होगी। जैसे मनी बैक पॉलिसी की हम बात करें तो इस तरीके की पॉलिसी ज़्यादातर वो लोग लेते हैं जिन्हें ये आइडिया होता है कि हमें इस टाइम पर थोड़ा सा पैसा ज़रूरत पड़ सकता है, तो वो इस तरीके की पॉलिसी लेते हैं कि अगर हम आज ये पॉलिसी ले रहे हैं तो आज से इतने साल बाद हमें पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो फिर पीरियोडिक पेमेंट्स उनको उनका क्लेम बन जाता है, तो उस तरीके से उनको डॉक्यूमेंट दिखाकर ये जो है पैसा उनको मिल जाता है। डॉक्यूमेंट में वही डिस्चार्ज फॉर्म हो गया या ओरिजिनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट हो गया। हालांकि ये कहा जा रहा है कि अभी आजकल इस तरह की ज़रूरत नहीं है, कंपनी ऑटोमेटिकली वो पैसा जो है आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है जब भी आपका इससे क्लेम ड्यू होता है। तीसरी और आखिरी जो चीज़ है वो है सेटलमेंट प्रोसीजर इन केस ऑफ डेथ। अब आ जाएंगे डेथ की बारी। मान लीजिए बंदे की डेथ हो गई, यानी पॉलिसी होल्डर की डेथ हो गई है, अब कौन आएगा, नॉमिनी आगे आएगा। ठीक है। नॉमिनी वो जिसका नाम उसके अंदर डाला गया है। ठीक है। और अगर नॉमिनी भी नहीं है तो इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा बंदा है जिसको उसकी एब्सेंस में जो उसकी एसेट्स का अधिकारी है, तो एसेट्स में तो ये भी आ गई चीज़, तो उस बंदे को बाद में ये भी प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि भाई इसकी एब्सेंस में मैं ही इसका कर्ता धर्ता हूँ, मैं ही इसकी संपत्ति का मालिक हूँ। तो उसके लिए क्या करना है वो हम देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना क्या है, सबसे पहले आपको डेथ के बारे में सूचना देनी है कंपनी को। कौन देगा सूचना, या तो नॉमिनी देगा, असाइनी दे सकता है, अगर असाइनमेंट हो चुका है तो फिर असाइनी देगा, और या फिर पॉलिसी होल्डर के जो उत्तराधिकारी हैं, जैसे अभी मैं बता रही थी आपको, वो एम्प्लॉयर दे सकता है, और एन एजेंट और द सेल्स मैनेजर। तो ऑब्वियसली ये सब लोगों के पास राइट है कि वो इन केस ऑफ डेथ ऑफ पॉलिसी होल्डर कंपनी को क्या इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन शुड बी इंक्लूडेड। अब इसके अंदर इन्फॉर्मेशन क्या क्या जाएगी, जो भी बोला ना कि इन्फॉर्मेशन देनी है, तो इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है। इन्फॉर्मेशन का मतलब पर्सन का नाम जिसकी डेथ हुई है, उसकी डेथ की डेट, रीज़न क्या था, प्लेस यानी कहाँ डेथ हुई, पॉलिसी का नंबर क्या है, और क्लेम करने वाले का इंश्योरेंस कंपनी करवाने वाले पर्सन यानी कि पॉलिसी होल्डर के साथ क्या रिश्ता था। क्लेम कर रहे हो आप, तो आप ये तो बताओगे ना कि आपका रिश्ता क्या था, वरना हम क्या सड़क पर अरे गहरे किसी भी बंदे को अपनी पॉलिसी का वो थोड़ी ना बना देंगे, उसका कोई ना कोई रिलेशन होगा हमारे साथ। ठीक है। मतलब कहने का ये है कि जो भी नॉमिनी आएगा या जो अपने आप को नॉमिनी कह रहा है, तो उसके पास कोई ना कोई एविडेंस होना चाहिए कि यस आई एम नॉमिनी। आपका रिश्ता क्या है, आपके पास वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं है, वो सारी चीज़ें। ये तो बात हो गई इंटीमेशन की। अब दूसरी बात आ जाती है सबमिशन ऑफ प्रूफ ऑफ डेथ। अब यहाँ पर ये है कि इंश्योरेंस कंपनी के पास फिर सूचना गई, इंश्योरेंस कंपनी ने वेरीफाई किया कि पॉलिसी का स्टेटस क्या है,
कितने टाइम की पॉलिसी थी, कब डेथ हुई, कैसे हुई, जेन्युइन है ये केस के नहीं, क्योंकि फ्रॉड बहुत हो जाते हैं, इसलिए कंपनी बहुत ज़्यादा सिक्योर होकर या बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेकर इन चीज़ों की इंक्वायरी करती है। बाकायदा उनकी इंक्वायरी करने के लिए लोग लगाए जाते हैं, अपॉइंट करते हैं, तो उनका काम ही यही होता है कि वो इस तरीके की इंक्वायरी करते हैं और वो डेथ का प्रूफ आपसे लेंगे। उसमें आपको एक फॉर्म ए है जिसमें क्लेमेंट जो होगा वो स्टेटमेंट देगा कि डिसीज यानी कि जो पर्सन की डेथ हो गई है उसके बारे में डिटेल, प्लस में डॉक्टर का स्टेटमेंट जिसने लास्ट टाइम उस बंदे को चेक किया था। मान लीजिए डेथ हो गई है, हार्ट अटैक से हुई है, एक्सीडेंट से हुई है, तो कोई ना कोई हॉस्पिटल में या डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने ही तो डिक्लेयर किया होगा ना कि वो डेथ हो गई है, या हम तुम या जिनको पता ही नहीं है ABCD का वो बताएंगे, तो डॉक्टर ही डिक्लेयर करता है ना कि बंदा गुजर चुका है या मर चुका है। फिर उसके बाद आता है एक सर्टिफिकेट किसका, हॉस्पिटल का, अगर पॉलिसी होल्डर कहीं एडमिट था या लास्ट में जब ले जाया गया था तो हॉस्पिटल कौन सा था, वो वहाँ का सर्टिफिकेट ऑफ क्रिमेशन, या कहाँ पर उसको जलाया गया या कौन से शमशान घाट में ले गए या कहीं दबाया गया, तो वहाँ का जो लोग होते हैं जिनका काम होता है तो वो एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं। ओरिजिनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट, जो पॉलिसी का डॉक्यूमेंट था। उसके बाद आ रहा है तो डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर है इस केस में। अब यहाँ अभी हम बात कर रहे थे ना डेथ की, तो अभी डेथ में मैंने आपको बताया था 2 तरह की होती है, एक अर्ली क्लेम्स में और एक जो नॉन अर्ली होता है। तो अर्ली क्लेम्स में थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क होता है क्योंकि फ्रॉडुलेंट पर्सन भी बहुत मिल जाते हैं इंश्योरेंस कंपनी को। तो जब डेथ 2 साल के अंदर अंदर हो जाए तो वहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है एक बार फिर से देख लेते हैं। पॉलिसी का डॉक्यूमेंट, डिस्चार्ज वाउचर, असाइनमेंट डीड अगर आपको साइन कर दिया गया है तो वो, और प्रूफ ऑफ टाइटल देखो वहाँ चाहिए जहाँ पर नॉमिनेशन भी नहीं है, असाइनमेंट में नहीं। ये ध्यान में रखना, अगर तो नॉमिनी किया गया है, बनाया गया है, तो फिर आपको कोई एविडेंस की ज़रूरत नहीं, आपके पास वो पेपर तो होगा ना। अभी आपको भी पेपर वैसे देखने की ज़रूरत भी क्या है, क्योंकि जब पॉलिसी का कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके अंदर आपका नाम मेंशन है और उसमें आपकी डिटेल मेंशन है। हाँ, वो डिटेल तो आपको चेक करवानी पड़ेगी ना कि आप ही वही पर्सन है। अब तो जैसे फ़ोटोग्राफ है, आधार नंबर है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ऑब्वियसली ऐसे थोड़ी ना आपको पैसा मिल जाएगा जब तक आप ये तो बताओगे ना कि आप वही बंदे हो जिसका नाम उसमें मेंशन है। तो अदरवाइज़ नॉमिनी या असाइनी के केस में हमें ये नहीं साबित करना पड़ता कि हम इसके अधिकारी हैं, हमें सिर्फ ये थोड़ा सा अपनी आइडेंटिटी दिखानी पड़ती है, बस इतना, और कुछ नहीं। लेकिन अगर इसके अलावा कुछ है तो फिर आपको प्रूफ ऑफ टाइटल देना पड़ेगा। जैसे मान लो विल की बात है, वसीयत की बात है, तो वहाँ पर थोड़ा आपको वसीयत हो गई है, तो अब इंश्योरेंस कंपनी को थोड़ी ना पता है कि वसीयत हो चुकी है आपके नाम पे, तो आप वसीयत के पेपर उनको दिखाओगे ना, आप विल दिखाओगे, प्रूफ दिखाओगे आप। फिर आगे वही डॉक्टर की स्टेटमेंट, हॉस्पिटल की स्टेटमेंट, और अगर एम्प्लॉयर के पास वो मान लो वो जॉब करता था और अगर वो छुट्टी लेके हॉस्पिटल जाता था तो एम्प्लॉयर को भी तो इसकी जानकारी होगी, तो वो किस लिए जाता था, उसको क्या बीमारी थी। कई बार क्या होता है कि हम लोग जब पॉलिसी लेते हैं तब हम बिल्कुल ठीक होते हैं, या कई बार हम ठीक भी नहीं होते, लेकिन हो सकता है हमने कुछ छुपाया हो। अब देखो ट्रस्ट की बात है, ये ट्रस्ट का कॉन्ट्रैक्ट जो किया जाता है, स्पेशली कुछ कॉन्ट्रैक्ट तो होते हैं जो ट्रस्ट पे बेस्ड होते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें पता होती हैं, लेकिन हम चाहें बताएं चाहे तो छिपा लें, छिपाना हमारे लिए गलत साबित हो सकता है, क्योंकि कल को इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है इस बेस पर कि आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी छिपाई थी। तो ये ध्यान में रखना कि इस तरीके की चालाकी या इस तरीके की जो हम ज़रूरत से ज़्यादा जो समझदारी दिखाते हैं वो कई बार हमारे लिए उल्टा साबित हो जाती है। सर्टिफिकेट ऑफ क्रीमेशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ डेथ फ्रॉम म्यूनिसिपल कमेटी, तो ऑब्वियसली म्यूनिसिपल कमेटी जो होती है वो जब भी किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो वहाँ से हमें एक डेथ सर्टिफिकेट मिलता है, वो भी हमें दिखाना पड़ सकता है। अर्ली डेथ के केस में मैंने आपको पहले ही बता दिया, फ्रॉड के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसीलिए कंपनी हमेशा थोड़ा ज़्यादा प्रिकॉशन लेकर चलती है, ठीक है। और इंश्योरर के पास ये अधिकार है कि वो पूरी इंक्वायरी के बाद ही क्लेम देगी, और अगर उन्हें ज़रा सा भी डाउट होता है तो जब तक पूरी वेरिफिकेशन नहीं होगी आपका क्लेम रोक सकती है या रिजेक्ट कर सकती है।
प्रूफ ऑफ टाइटल की अभी हमें बात की ना, यहाँ पे अभी प्रूफ ऑफ टाइटल की बात करें तो मैंने आपको फिर से क्लियर कर रही हूँ। प्रूफ ऑफ टाइटल जब आपका नॉमिनेशन होता है, आपका नाम है रजिस्टर्ड, या आपका जो है असाइनमेंट हो रखा है आपको, देन देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रूफ ऑफ टाइटल। बट अगर ऐसा नहीं है देन यू विल हैव टू प्रोड्यूस द प्रूफ ऑफ टाइटल। ओके अब प्रूफ ऑफ टाइटल मान लो और सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए, यूं भी नहीं कि कुछ भी आप उठा कर दिखा दोगे और चल जाएगा, नो। तो बाकायदा आपको एक जो भी प्रूफ दिखा रहे हो वो एक कॉम्पिटेंट जुडिशियल अथॉरिटी की अटेस्टेशन वाला होना चाहिए। कोई उसको अटेस्ट कर रहा है, ठीक है, और जुडिशियल अथॉरिटी आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेगी जिसमें एक सक्सेशन, यानी कि ये प्रूव करेंगे कि यस आप ही उसके अधिकारी हो। और आपके नाम पे अगर कोई विल है, विल मतलब वसीयत, अब वसीयत जब बन जाती है तो एक होता है कि वसीयत तो चलो हो गई, लेकिन उसको कोर्ट सर्टिफाई करता है, उसे बोलते हैं लेटर प्रोबेट, ठीक है। विल को मतलब एक सर्टिफिकेट कोर्ट के द्वारा जब जारी किया जाता है, कोर्ट की स्टैम्प के साथ, या ऑथराइज सिग्नेटरी का जो सिग्नेचर है उसके साथ। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है बहुत ज़रूरी हैं इन केस अगर आप असाइनी या नॉमिनी नहीं हैं तो, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो गए आपका मैच्योरिटी का हो गया क्लियर, फिर आपका पीरियोडिक पेमेंट्स का क्लियर हो गया, फिर आपका हो गया डेथ का, ठीक है। और लास्ट में जो स्टेप बच जाता है वो है पॉलिसी का पेमेंट। तो पॉलिसी का जब इंश्योरेंस कंपनी इज सेटिस्फाइड विद ऑल द एविडेंसेस, विद ऑल द सर्कमस्टांसेस, एंड उसने पूरी इंक्वायरी कर ली है एंड इज़ क्वाइट सेटिस्फाइड, देन योर अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट डायरेक्टली। और जो भी आजकल सिस्टम है पेमेंट करने का उस तरीके से आपको ये पैसा मिल जाएगा। आपको का मतलब जो भी नॉमिनी होगा उसको ये पैसा मिल जाएगा, या जो बेनिफिशियरी होगा उसको ये पैसा उसके अकाउंट में चला जाएगा। सो ये था हमारा पूरा प्रोसीजर किस चीज़ का, क्लेम का। और इस तरीके से हम अलग अलग कैटेगरी में देख सकते हैं कि क्लेम करने की क्या प्रोसीजर है और क्या डॉक्यूमेंट्स हमें ज़रूरत है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।